तो सभी का स्वागत है टीएस के एक और नए वीडियो में। तो इस चैनल पे हम बात करते हैं कि जो भी हम ट्रेड लेते हैं उस पे प्रॉफिट लॉस कितना होता है, अपना जर्नी बताते हैं, सारा रिस्क मैनेजमेंट, फिर कैपिटल मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो और वो कौन पोजीशन साइजिंग क्या रहता है हमारा इस चैनल में ट्रेड का, तो वो बात करते हैं। और अगर आप सभी के इस टाइप का मतलब कंटेंट पसंद आता है या फिर ऐसे आप भी अपने ट्रेडिंग ऐसे करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हम सभी साथ मिलके आगे बढ़ेंगे। तो आज देखते हैं कि सबसे पहले इसका जो 8 दिसंबर को जो मैं ट्रेड लिया था और 9 दिसंबर को जो ट्रेड लिया था मैं उस पर बात करूंगा आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं 8 नवंबर का ट्रेड। तो 8 दिसंबर वाला तो ये लिया था बिलियन ब्रेन करके है ब्रोकर। वो लिया था बस एक ही ट्रेड, क्योंकि उस दिन मैं हॉस्पिटल गया हुआ था एक रिलेटिव्स के साथ। तो उसमें है कि एक ट्रेड ले पाया था बस, जिसमें 65 का लॉस हुआ था। तो देख लेते हैं कि ये ट्रेड कहाँ था। ग्रो में अगर मैं जाऊं यहाँ के आसपास, सबसे पहले 15 मिनट पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे उस दिन जो मैं को ट्रेड लिया था वो यहाँ के आसपास लिया था, जो कि एक मतलब कि अच्छा सा टेस्ट सपोर्ट मिल रहा था इसको 9 EMA से, एक अच्छा सा बुलिश कैंडल वन। यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन हो रहा था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो मूव आया था इसके बाद मैं सोच रहा था यहाँ पे थोड़ा मूव आ सकता है, पर वो मूव थोड़ा देर कंसोलिडेशन होने के बाद आया, जो कि प्रीवियस ट्रेंड था। ये लगा स्टार्टिंग का ही है तो मे भी आ जाए, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। 3 मिनट में यहाँ के आसपास देखिए एक मूव अप मूव आया, फिर यहाँ पे सिंपल एक जो लास्ट बुलिश कैंडल था उसी पे कंसोलिडेट कर रहा था, फिर यहाँ से बना और एक यहाँ पे अच्छा खासा रीटेस्ट लिया था 9 EMA से। तो फिर मैं यहाँ के आसपास एंट्री करके इसी कैंडल के नीचे मैं स्टॉप लॉस लगा के चल रहा था कि यहाँ ऐसे मैं पूरी मतलब एंट्री लूंगा, बाकी रिस्क रिवार्ड देखेंगे आगे का क्या हो सकता है। पर इसमें हुआ कि एंट्री के बाद कुछ ज्यादा देर तो ट्रेड चला नहीं और फिर डायरेक्ट हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, जो कि फिर वही है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है ना, यहाँ पे इसके रीटेस्ट करके फिर अप गया था। तो ये था 8 दिसंबर का ट्रेड। और फिर अगर आगे चले बात करें 9 दिसंबर की, हाँ तो ये था 9 वाला डे। इसमें मैं 3 स्टॉक्स में ट्रेड लिया था, एक एक ग्रो में, काइनिस टेक्नोलॉजी में और PWL में। ग्रो में 81 का स्टॉप लॉस था। काइनिस टेक्नोलॉजी में मैं कल समझिए कि 1:22 का रिस्क रिवार्ड अचीव किया था। तो देखते हैं कि कैसे किया था और होल्ड कैसे कर पाया। तो सबसे पहले ग्रो को ही देख लेते हैं। तो ग्रो में कल ट्रेड में यहाँ के आसपास लिया था, क्योंकि ये जो डाउन मूव था उसका एकदम पूरा वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, फास्ट डाउन मूव था। तो इसको अगर सपोर्ट यहाँ के आसपास मिल सकता था, क्योंकि ऑलरेडी ये जो है ना इसको इस सपोर्ट के आसपास के नीचे क्लोज कर चुका था। तो दूसरा सपोर्ट 15 मिनट पे यहीं के आसपास था। तो मेरा यही लॉजिक था कि जब थोड़ा थोड़ा स्मॉलर टाइम देखेंगे फिर आएगा और ज्यादा समझ में। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक बड़ा सा कैंडल, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन 2 मिनट पे देखें अगर,
लेकिन 1 मिनट पे ज्यादा सही था। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, इम्पल्स डाउन मूव, फिर कंसोलिडेशन, फिर यहाँ पे 1 मिनट से, फिर 1 मिनट पे जो था ना, 1 मिनट पे यहाँ पे समझिए कि एक अच्छा सा कंसोलिडेशन, उसके बाद टाइटनेस बना। फिर यहाँ पे तो टाइटनेस के बाद मैं इसके नीचे का रेसिस्टेंस, मतलब कि एंट्री इसके नीचे लेकर फिर वही जहाँ पे बाइंग जोन था उसके नीचे, उसके आसपास का मैं टारगेट लेकर चला था। पर यहाँ पे मेरे से कल गलती ये हो गया कि 144.55 का मैं टारगेट लगाया था लिमिट में, और वो मुझे लग गया 145.55 का। तो ये ट्रेड बीच में ही एक्सिक्यूट हो गया और दोबारा मैं एंट्री नहीं ले सकता, क्योंकि प्रॉपर एंट्री यहाँ पे बन नहीं रहा था। तो ये था फर्स्ट ट्रेड 9 दिसंबर का। उसके बाद अगर बात करें तो दूसरा ट्रेड था काइनिस टेक्नोलॉजी का। अगर काइनिस टेक्नोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले देखिए कि पिछले 1 महीने में ये शेयर आ गया था 40% डाउन, और हुआ था ये कि कंटिन्यूअस डाउन डाउन ट्रेंड डाउनफॉल कर रहा था। ठीक है, और यहाँ पे है कि एक अप मूव के लिए देख रहे हैं, अच्छा सा अप मूव, और फिर डाउन मूव तो आया। पर यहाँ पे है कि फिर से अप मूव आया, उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा सा क्या है, कप हैंडल करें या फिर इनवर्स हिडन शोल्डर करें कहीं, तो यहाँ पे बन रहा था एक। तो मैं यहाँ पे 1 मिनट पे जो कंसोलिडेशन हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैं लिया था। यहाँ पे देखिए 1 मिनट का जो यहाँ पे है ना मॉर्निंग आया, फिर कंसोलिडेशन, तो ये जब 9 नियमों से पूरी कर रहा था 1 मिनट, तो मैं इसके ऊपर यहाँ पे एंट्री बनाया था, क्योंकि अगर इसको ब्रेक करेगा तो फास्ट मूव आएगा, तो इसके चक्कर में तो मैं यहाँ से एंट्री लिया। पहला जो हमारा टारगेट था, तो पहला टारगेट हमारे यहाँ के आसपास का था कि अगर यहाँ पे आता तो मैं एग्जिट कर देता, उसके बाद अगर कुछ रिवर्सल साइन मुझे दिखता। पर यहाँ पे आया नहीं, और डायरेक्ट फॉल आ गया, फिर मैं होल्ड किया अपने स्टॉप लॉस तक का। फिर उसके बाद जब ये मूव, यहाँ पे स्टॉप लॉस था मेरा यहाँ के आसपास का, फिर ये अप मूव आया, फिर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गया, और फिर ऐसे करके मैं होल्ड करता गया, फिर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे आया, फिर ये मूव आया तो यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस किया। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए अपर सर्किट लगा, तो अपर सर्किट पे मैं और ही क्वांटिटी ऐड करने का सोच रहा था, तो मैं दिखा, तो यहाँ पे देखिए अनिश टेक्नोलॉजी में है ना 1:55 पे 4 क्वांटिटी और ऐड कर रहा था। पर वो ऐड हुआ नहीं, जीटीटी भी कैंसिल हो गया। उसमें प्रॉब्लम ये दिखा रहा था कि अपर सर्किट से ऊपर आप ऑर्डर नहीं डाल सकते, तो उसके कारण मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लिया, और जो एक ही क्वांटिटी था उसको मैं इसलिए होल्ड किया क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो सर्किट लिमिट अपडेट होता है तो अचानक से 2% मूव तो आराम से मिल जाता है। तो इसको करके मैं इसका वेट कर रहा था, तो ये जो मूव आया जब तक 1 मिनट पे आ रहा था तब तक मैं वेट कर रहा था। फिर उसके बाद मैं सोचा ये पे अगर सपोर्ट लेके फिर उसको तोड़ता है तो मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा। तो ये था। उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लेके एक कैंडल बना, पर तो मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे कर दिया अपडेट, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, जो कि बाद में इतना ऊपर जाके बाद में है कि थोड़ा ऊपर भी गया।
अगर मैं अपर टाइम फ्रेम पे देखूँ तो बाद में वैसे भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो ही जाता, यहाँ के आसपास का मिल जाता है स्टॉप लॉस हिट जहाँ पे हुआ था। तो चलिए स्टॉप लॉस ठीक है, अच्छा जगह पे एग्जिट होगा। तो ये था दूसरा ट्रेड, फिर उसके बाद एक और ट्रेड लिया था फिजिक्स वाला में। तो इस ट्रेड में समझिए कि अगर मैं बात करूँ, इसका जो रिस्क रिवार्ड था वहां पे एंट्री लेके यहाँ एग्जिट किया था, तो रिस्क रिवार्ड देख रहा हूँ मिस्टेक 21-22 के आसपास का रिस्क रिवार्ड है इसमें। 1:21-22 के आसपास का रिस्क रिवार्ड है। और फिर उसके बाद अगला अगर ट्रेड देखें तो फिजिक्स वाला में दिया था, फिजिक्स वाला में ऐसा बन रहा था, दिखाता हूँ आपको। ग्रो में ये वाला सिचुएशन था जो कि एक, जिसको अब मैं बताया था, तो यहाँ पे आके नीचे डाउन मुझे दिख रहा था, तो इसलिए इसमें ट्रेड लिया था। और फिर अगर मैं देखूँ, ठीक है ये मैं इसके बाद का था, काइनेस टेक्नोलॉजी में यही था कि ये हेड एंड शोल्डर टाइप दिख रहा था कुछ, तो यहाँ पे के आसपास में ट्रेड लिया था, फिर यहाँ तक होल्ड किया कुछ यहाँ पे, फिर यहाँ के आसपास में बीट हुआ था। और फिर दूसरा ट्रेड था फिजिक्स वाला में, सेम यहाँ पे आया था, इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप बना रहा था, यहाँ पे अप मूव आया, फिर कंसोलिडेशन हो रहा था, तो मैं इसके ऊपर बाई करके ये मूव मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था, जो कि बाद में आया। तो देखते हैं चार्ट पे, फिजिक्स वाला का है 5 मिनट की टाइम था। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सेलिंग आया था विद लो वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ पे एक अप मूव आया, फिर से डाउन मूव, फिर अप मूव, यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा था, तो इसके ऊपर मेरा एंट्री था। मैं ये मूव पहले ही बताया था, यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था, जो कि हुआ नहीं, और एग्जिट मेरे एग्जिट पॉइंट के आसपास हो गया था, तो यहाँ पे हुआ नहीं और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था इसमें। और बाद में ये वाला ट्रेड मैं देख नहीं पाया था। तो ये था कल का दिन, और आज 8 दिसंबर का ये सब ट्रेड था, और सब में मैं